श्री राधे राधे। भक्तों, सत्संग की अपार महिमा होती है और यदि कोई वास्तव में बहुत उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष प्राप्त हो जाएं, जिनका सत्संग प्राप्त हो, तो वही बात होती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय के अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग से भी कल्याण होता है। और दंडवती बाबा जो आगे चल के बनेंगे, जो अभी श्री राधा वल्लभ शरण बाबा हैं, इनको सत्संग मिल गया था श्री प्रिया शरण जी महाराज का, जो बाद में रहते थे। और संत श्री प्रिया शरण जी देहाध्यास से ऊपर उठी हुई मनोदशा तथा अपने परमाराध्य के भजन चिंतन में उनके समाहित चित्त की तन्मयता इत्यादि विशेषताओं का बाबा के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सदा के लिए इन दुर्लभ एवं अनुपम उपलब्धियों को अपने आदर्श के रूप में ग्रहण किया। संत प्रिया शरण जी से जो भजन शिक्षाएं उन्हें प्राप्त हुई, उन्हीं का अनुसरण करते हुए बाबा ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सदैव इस बात की सावधानी रखी कि संत श्री प्रिया शरण जी के द्वारा निर्दिष्ट भजन निष्ठा के मार्ग से वे किंचित भी विचलित न हों। वे सदैव उनके सब प्रकार से आदर्श बने रहे। इस दृष्टि से संत श्री प्रिया शरण जी को बाबा अपना साधन गुरु अथवा सदगुरु मानते थे। इस प्रकार बाबा के जीवन में मंत्रदाता गुरु गोस्वामी श्री रूपलाल जी अधिकारी, जो मंत्रदाता गुरु जी थे, और वेश प्रदाता गुरु बाबा श्री नवेली शरण जी तथा साधन गुरु संत श्री प्रिया शरण जी, इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मंत्रदाता गुरु से उन्होंने संप्रदाय प्रणाली और सेवा निष्ठा ग्रहण की। वेश प्रदाता गुरु से उन्होंने संत सेवा की प्रेरणा प्राप्त की और साधन गुरु श्री संत प्रिया शरण जी से उन्हें प्रगाढ़ भजन निष्ठा का आदर्श प्राप्त हुआ। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ भक्तों कि संत श्री प्रिया शरण जी के विषय में पूरा कोई जान नहीं सका, क्योंकि गुफा में रहते थे बाबा। कहाँ से आए थे, उनके विषय में पूरी जानकारी इसीलिए गुप्त रहे, क्योंकि गुफा के बाहर निकलते ही नहीं थे वो। बाबा का और उनका संग कितने समय तक रहा, ये भी यही कहा जा सकता है कि बहुत दिन उनका संग रहा। और प्रिया शरण जी कब तक धराधाम में रहे, ये कोई जान नहीं सका। बहुत छिपे हुए संत थे वो। और बस ये समझिए कि भगवान को उन महान पुरुष की कृपा इनको प्राप्त करानी थी, श्री राधा वल्लभ शरण बाबा को, इसलिए मिलन हुआ था। पूज्य बाबा श्री राधा शरण जी को श्री धाम वृंदावन आए लगभग 5-7 वर्ष हो गए थे। उन दिनों संभवतः संत निवास वाली कुटिया में ही रहते थे, जिसके विषय में मैंने आपको पहले सुनाया था, जो चर्चा की थी पहले ही। और उन दिनों एक धनी व्यक्ति बाबा के संपर्क में आया, जो हरियाणा क्षेत्र का निवासी था। बाबा का त्याग, वैराग्य और भजन निष्ठा देखकर वो उनमें श्रद्धा रखने लगा। कभी अकेले और कभी परिवार के साथ बाबा के पास आया करता था। उसके परिवारी सदस्यों में उसकी एक पुत्र वधू भी थी, जो साथ में प्राय आया करती थी। उसकी बहू सुंदर युवती थी। जितनी देर वह व्यक्ति बाबा के पास बैठता, उसकी बहू भी अन्य लोगों की दृष्टि बचाकर बाबा को ही देखा करती थी। उन दिनों बाबा की आयु लगभग 30 वर्ष की थी। वे गौर वर्ण के एक रूपवान संत थे। वृद्धावस्था तक भी वे सुंदर और गठीले देह वाले दिखाई देते थे। फिर उस समय तो वो पूर्ण युवक ही थे। और महाराज बाबा प्रारंभ में उस बहू के अपने प्रति होने वाले आकर्षण को समझ नहीं पाए, किंतु बार बार उसके आने पर धीरे धीरे
उन्हें बहू के मनोभावों का आभास होने लगा। कुछ दिन पश्चात उस धनी व्यक्ति ने बाबा के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। संत भवन की वो कुटिया जिसमें बाबा रहते थे आकार में छोटी भी थी और सभी ऋतुओं में वो उतनी अनुकूल भी नहीं थी। श्री राधा वल्लभ मंदिर से संत निवास की दूरी लगभग 1 मील है। उन दिनों श्री वृंदावन में भवनों का उतना बाहुल्य नहीं था, जंगल ज़्यादा था और संत निवास के आसपास बाग बगीचे ही थे। तो पक्की सड़कों का अभाव था और बिजली भी थी ही नहीं, बिजली नहीं थी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में श्री राधा वल्लभ मंदिर से शयन आरती के दर्शन करके संत निवास में लौटना असुविधाजनक था। ये सब देख समझ करके वो श्रद्धालु व्यक्ति बाबा से बोला कि बस्ती के निकट एक विशाल भूखंड खरीद करके उस पर समस्त सुविधाओं से युक्त आश्रम भवन बनवाकर आपको समर्पित कर दूंगा। आप उसी में निवास कीजिएगा। मैं जब कभी परिवार सहित वृंदावन आया करूंगा तब 2-3 दिन के लिए उस आश्रम में ठहरूंगा केवल। और ये प्रस्ताव सुनकर बाबा ने तत्काल उसका हाँ या ना के रूप में उत्तर नहीं दिया। उनका सोचना था कि इस विषय पर अच्छी तरह से विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए, इसलिए प्रस्ताव सुनकर के वे मौन ही रहे। उनके इस मौन का धनी व्यक्ति ने एक प्रकार से हाँ ही मान लिया, सहमति मान ली और वह अपनी योजना को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। श्री वृंदावन में मोती झील जो है, इस समय तो शहर है, उस समय ऐसा था जैसे जंगल का और बस्ती के बीच का एक हिस्सा, और लगभग 2000 गज एक जगह थी, वृंदावन बस्ती के निकट ही। उस समय तो बस्ती यहाँ थी ही नहीं। उस धनी व्यक्ति ने सब प्रकार की अनुकूलता देखकर उस भूभाग के खरीदने का पक्का विचार बना लिया। तो राधा वल्लभ शरण जी के सामने जब से ये प्रस्ताव रखा गया तब से वे इस विषय पर विचार कर रहे थे और उनके सामने रखा गया यह प्रस्ताव साधन संपन्नता एवं सुविधाओं की दृष्टि से तो लाभकारी था, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी था जो उनके मायिक प्रलोभनों से तथा किसी अपरिपक्व विवेक वैराग्यवान साधक की जीवन दिशा को बदल सकता था। वेदांत शास्त्रों में और संत महापुरुषों की वाणियों में परमार्थ प्राप्ति की 3 बाधाएं कही जाती हैं, कामिनी, कंचन और कीर्ति। तो कहीं कहीं कीर्ति अर्थात मान प्रतिष्ठा का कामिनी कंचन में ही समाहार करके 2 बाधाएं कही गई हैं। रसिक संत श्री हरिराम व्यास ने भी कहा है, वो कहते हैं कि व्यास कनक अरु कामिनी ए लांबी तरवार चले हुते हरि भजन को बीच ही लीने मारे। तो बाबा श्री राधा वल्लभ जी के समक्ष उस धनी व्यक्ति द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया वो ऊपर से देखने पर तो धन संपत्ति अर्थात कंचन का ही प्रस्ताव दिखाई देता था। उस व्यक्ति ने एक विशाल भव्य आश्रम बनाकर बाबा को भेंट करने की बात कही थी। सरसरी दृष्टि से ये मात्र संपत्ति की प्राप्ति दिखाई देती है, किंतु इसके साथ ही प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि संपत्ति के स्वामी को सर्वत्र मान सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाएगा। तो भक्तों, कंचन के साथ कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। यदि इस घटनाक्रम को बाबा के संदर्भ में देखकर इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो बाबा के लिए यह केवल कंचन और कीर्ति की प्राप्ति का ही प्रस्ताव नहीं था, बल्कि इसमें गुप्त रूप से कामनी का प्रस्ताव भी छिपा हुआ था। और
हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कुछ व्यक्ति की जो पुत्र वधू थी वो बाबा के प्रति भाव अलग रखती थी, दूसरा भाव था। आश्रम भवन बन जाने पर उस व्यक्ति के परिवार के साथ निकट और खुला संपर्क होना निश्चित था। इस प्रकार इस प्रस्ताव में कामिनी, कंचन और कीर्ति लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएं के रूप में थी। और भक्तों, उपनिषदों में भी ये बाधा बताई गई साधक के लिए। तो श्रेय और प्रेय दो मार्ग होते हैं और दोनों मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। श्रेय का अर्थ है आत्मकल्याण का मार्ग और प्रेय कहते हैं प्रिय लगने वाले भोग के साधन को। तो विवेकशील मनुष्य इन दोनों का भली भांति विचार करके श्रेय मार्ग ग्रहण करता है और अविवेकी मनुष्य भोगों को प्रदान करने वाले प्रिय मार्ग को स्वीकार करता है। तो बाबा श्री राधा वल्लभ चरण जी सुदृढ़ विवेक वैराग्य से संपन्न थे। इस प्रस्ताव के पीछे छिपे महाविनाश को समझने में उनको देर नहीं लगी। सांसारिक भोगों में उन्हें प्रारंभ से ही कोई आकर्षण नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य था श्री वृंदावन सघन निकुंजों में नित्य निरंतर होने वाला श्री राधा वल्लभ लाल का प्रेम विहार। उनकी समग्र प्रियता उसी नित्य विहार में थी। फिर भला वे इस प्रलोभन में कैसे आते? वे श्री हरिवंश महाप्रभु की वाणी का नित्य ही पाठ किया करते थे। ऐसे समय पर जब श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग उनके सम्मुख थे, श्री हरिवंश वाणी रस छप्पय से उन्हें प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं बल प्राप्त हुआ और वे अधिकाधिक गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। और उन्होंने विचार किया कि मनुष्य के अंतःकरण में किस क्षण कौन सी वृत्ति उठ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे मुनिवर जो अपनी साधनाओं की गहराई में प्रवेश करते हुए बाह्य ज्ञान से रहित हो गए थे, वे भी विषयों के विष से प्रभावित हो गए। इंद्र जैसे देवता और पराशर जैसे मुनि, इनका मन भी स्त्री रूपी माया के फंदे में फंस गया। फिर सामान्य मनुष्य की क्या चले? वो तो वैसे ही काल और कर्म के अधीन होकर रहता है। इससे उसे अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं और इनके कष्टों से उसे कौन मुक्ति दिला सकता है? श्री हित हरिवंश जी इस विषय में कहते हैं कि माया के इस प्रबल वेग से सदा डरते रहो। सत, रज और तम, ये माया के तीन गुण जो अगाध जलराशि के समान हैं। इस जलराशि के ऊपर चलकर इसे पार करने की चेष्टा मत करो, अन्यथा डूब जाओगे। और इसे पार करने का केवल एक ही उपाय है, वो ये है कि जिन श्री ठाकुर जी के पतित पावन नाम से तीनों लोगों का परम कल्याण संभव है, उनके श्री चरणों का निरंतर भजन करो। भजन में प्रमादवशात विलंब न करो। और इस बात पर विचार करने से बाबा श्री राधा वल्लभ चरण जी का मन तत्काल एक सुदृढ़ निश्चय तक पहुंच गया और उन्होंने समझ लिया कि माया से सामना करने के स्थान पर उससे डरना ही ठीक है। उससे डरते हुए बचकर निकल जाने में ही भलाई है। बाबा ने इस शिक्षा को हृदयंगम करके निकल जाने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय करके वे बिना किसी को सूचना दिए महाराज उस त्यागी संत ने वहां से चले जाना ही अच्छा समझा और अपनी कुटिया से बिना किसी को बताए निकल पड़े और कई मील पैदल चलते हुए ब्रजमंडल के कोयले नामक गांव में पहुंचे। और कोयले गांव मथुरा से लगभग 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा।
यमुना जी के किनारे स्थित कोयले ब्रज के प्राचीनतम गांवों में से एक है। इस कोयले गांव को भक्तों का ही लोग कोयलो भी कहते हैं। गोकुल के सामने पड़ता है, बस एक उस तरफ गोकुल, इधर कोयलो। तो गांव से जमुना पार करने पर सामने गोकुल महावन है। ऐसा माना गया है कि श्री वसुदेव जी कंस कारागृह से शीश पर बाल कृष्ण को लेकर गोकुल महावन की ओर जब गए थे, तब उन्होंने कोयले ग्राम से, जो कोयलो कोयलो ऐसा भी बताते हैं कि जमुना जी बढ़ी हुई थी, तो बोल रहे हैं कि कोयलो, ऐसा यहाँ के लोग अर्थ बताते हैं कोयलो ग्राम का। तो उस समय भाद्र मास था, यमुना जी का जल बढ़ा हुआ था, कंठ तक जल पहुंच गया। बाल कृष्ण की सुरक्षा को लेकर के व्याकुल उठे, तब पुकार लगाई थी, कोयलो कोयलो कोयलो, तो बच्चे को बचाओ कोई। तो इसी घटना को स्मरण करने के लिए उस जगह के गांव को कोयलो कहा गया। तो अब कोयलो से कोयलो हो गया, कोयले भी हो गया, पहले कोयलो था। तो बाबा राधा वल्लभ शरण जी कोयले ग्राम अपने कोई पूर्व परिचय के आधार पर गए होंगे, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, किंतु निश्चित ऐसा नहीं है भक्तों। किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके वहाँ शायद वो नहीं गए थे, और उस गांव के विषय में उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन पहुँच गए वहाँ वो। और वो बात ये यहाँ की जो माया देखा था ना वृंदावन में, विशाल धनवान व्यक्ति का भवन और भी माया थी, वो सब छोड़कर जाना था, इसलिए चले गए वो। एक संजोग ही था कि वो वृंदावन से चलते हुए कोयले गांव पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने गांव में प्रवेश नहीं किया। गांव के बाहर की ओर जहां कृषि भूमि थी, वहां कुछ दूरी पर एक कमरा था, वीरान स्थान पर टूटा फूटा था। उसके आसपास बेर के पेड़ थे। बाबा की दृष्टि उसी पर पड़ी और वो चल दिए उधर जंगल में, जहाँ एक टूटा फूटा सा कमरा था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कमरा बिल्कुल खाली है, उसमें कोई रहता नहीं ऐसा लग रहा था। कोई सामान किसी का नहीं था, किसी के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। गांव वालों से बिना संपर्क किए अलक्षित भाव से रहने के विचार से बाबा उस कमरे में ठहर गए। और वो जो कमरा था, कुटिया आप कह सकते हैं, तो उस कुटिया से कुछ ही दूर पर यमुना नदी होने से स्नान आदि की पर्याप्त सुविधा थी। बाबा का विचार किसी से संपर्क का तो था नहीं, इसलिए वे मधुकरी भिक्षा के लिए भी गांव में नहीं जाते थे। वो सोचते थे किसी से संपर्क करना अच्छा नहीं है। तो उन दिनों बेर के फलों की ऋतु भी नहीं थी कि बेर से ही पेट भर लें। बेर के पेड़ तो थे, लेकिन फल नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख एक ही विकल्प था कि कुटिया के आसपास उपलब्ध बेर वृक्षों के पत्तों का आहार करें, क्योंकि बेर के फल तो थे नहीं, पत्ते ही पत्ते थे। और बाबा ने ऐसा किया महाराज। बेर के कोमल पत्तों को जो वहाँ मिल जाता था, पत्थर से पीस कर चटनी जैसी बना लेते थे। गांव में भिक्षा लेने नहीं जाते थे, और वही बेर के कोमल पत्तों की चटनी जल में घोलकर पान कर लेते थे। और उन दिनों यही उनका आहार था। इसी से संतुष्ट रह करके वो शांतिपूर्वक अपने भजन साधन में लगे रहे। प्रातःकाल शीघ्र ही स्नान आदि से निवृत्त होकर कुटिया में प्रवेश कर जाते थे। दिन में भूख लगने पर वो बेर के पत्तों का शरबत पी लेते। किसे और किसके लिए इस प्रकार का आहार कर पाना महाराज संभव हो सकता है, तो बड़ा कठिन था। किंतु बाबा के चित्त में तो वैराग्य की प्रबल ज्वाला धधक रही थी ना, इसलिए कामनी कंचन के मिथ्या आकर्षण को त्याग करके उस जगह एकांत में जंगल में कोयले में पहुंचे थे। कोयला गांव है, कोयलो भी बोलते हैं।
तो उनके लिए विषयों का सुख अत्यंत तुच्छ था। इसलिए वो सब, जैसे उन्होंने त्याग दिया एकदम, रहने का, खाने का, ये सब सुख तो त्याग ही दिया। बिजली तो तब थी ही नहीं, और पत्तों का स्वादहीन जो चटनी वाला शरबत था बिना चीनी का, वही वो पी करके प्रसन्न थे महाराज, संतुष्ट थे। अब आप सोचिए कितना कठिन तप था उनका। श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतु की कृपा का स्मरण करके उनका हृदय बार बार गदगद भी हो जाता था कि मेरे भजन में यहाँ कोई बाधा नहीं है। जिसकी कृपा के बल से वे कामनी कंचन की गहरी खाई को दूर से ही त्याग करके कोयले ग्राम में चले आए थे। केवल कामनी कंचन नहीं, कीर्ति भी तो त्याग दिया था। कामनी कंचन कीर्ति सब त्याग दिया था बाबा ने। त्यागना भी क्या कहें, छुआ भी नहीं, स्पर्श नहीं किया, संग भी नहीं किया। संभावना थी कि ये सब पीछे उनके लग जाएगा, तो जो संभावना थी उसको भी त्याग दिया था उन्होंने। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हुए। बाबा की दिनचर्या ऐसी ही थी, कोई देख ही नहीं पाता था उनको। कई दिनों तक गांव वालों को पता ही नहीं चला कि खेतों से कुछ दूर बेर के वृक्षों के बीच स्थित उस कुटिया में कोई संत रह रहे हैं। और कुछ दिन बीतने पर गांव वाले जानने लगे कि यहाँ कोई संत रहते हैं। कुछ दिन के बाद लोग जान पाए, जो पत्तों का घोल पी करके भजन कर रहे हैं। ये जानकर तो गांव वाले उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने बाबा के पास जाकर के आग्रह किया कि वे भले ही गांव में मधुकरी लेने न आए, गांव वाले ही उन्हें भिक्षा भिजवा दिया करेंगे। पहले तो बाबा इसके लिए तैयार नहीं हुए। हृदय में वैराग्य और चित्तवृत्ति का इष्ट की ओर निरंतर सरस प्रवाह होने से बाबा को पत्तों का वो स्वादहीन घोल ही शरबत जैसा प्रतीत होता था। उसी से उन्हें पर्याप्त तुष्टि पुष्टि प्राप्त हो जाती थी। परंतु जब गांव वालों का अधिक आग्रह देखा तो वे मधुकरी भिक्षा लेने के लिए फिर तैयार हुए। इस प्रकार गांव से प्रतिदिन उनके लिए मधुकरी आने लगी। मांगने नहीं जाते थे, आ जाती थी तो ले लेते थे। तो बाबा कम से कम 6 महीने वहां रहे, और कुछ जो श्रद्धावान साधक थे उनको बाबा ने शिष्य भी बना लिया था। लेकिन फिर भी वहां आसक्ति बिल्कुल बाबा नहीं थी। बाबा पुनः वृंदावन लौट आए कोयलों से। और बाबा के जीवन की इस घटना से ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि परमार्थ प्राप्ति के इच्छुक साधक को चाहिए कि माया के प्रलोभन से दूर रहे। कठिन जरूर है, क्योंकि जंगल में रहना, बेर की पत्ती पीस करके शरबत उसी का मान कर पी जाना, ये हर आदमी के लिए संभव नहीं है भक्तों। लेकिन वैरागी के लिए कल्याणकारी बहुत होता है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में विषयों को वमन के समान त्यागने की बात कही। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन इव जन बड़ भागी। रसिक संत ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि पुरुष वही जो विषयों का पुरीश अर्थात मल के समान त्याग करके प्रभु का भजन करे। पुरुष वही जो विषयों को पुरीश के समान, पुरुष कहते हैं मल को, मल के समान त्याग करके भगवान का भजन करे। पुरुष सोई जो पुरीश समछाणी भजे संसार। वमन और पुरीश दोनों निस्तार, घृणित और त्याज्य पदार्थ हैं। साधक विषयों को भी सदैव निस्तार, घृणित और त्याज्य माने। वो विषयों के लिए कोई चेष्टा तो भूल कर कभी करे ही नहीं। और यदि कभी ये विषय उसे स्वतः ही प्राप्त हो रहे हों तो उन्हें त्याग दे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर वहां से चला जाए वो। ऐसे महापुरुष थे।
वृंदावन में बाबा के रहने के विषय में, संत निवास के विषय में पहले आपको मैं सुना चुका हूँ। संत निवास एक जगह थी, उसमें रहते थे। उस अवधि में वे और भी कहीं कहीं रहे, लेकिन वो तो बहुत ही वैरागी थे, इसलिए कोई निश्चित जगह उनकी नहीं थी। और कुछ समय वृंदावन रहने के बाद फिर कुछ समय बरसाना में भी जाकर रहे, ऐसा भी संत लोगों के द्वारा पता चलता है। और भक्तों, बरसाना धाम तो वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी का मुख्य धाम है, लीला भूमि है। प्राकट्य तो रावल में हुआ था, लेकिन रावल में कम रही, बरसाना में ज़्यादा रही माता। और नंदनंदन श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा भूमि नंदगांव बरसाना के बगल में ही है, आप लोग जानते ही हैं, थोड़ी ही दूरी है। ये दोनों गांव परस्पर सौहार्द और सज्जनता की रसमयी रीति में प्यार में बंधे हुए हैं। ब्रज के प्रेमी भक्तों के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं नंदगांव बरसाना। ये दोनों गांव और इनके बीच की तथा आसपास की भूमि श्री राधा कृष्ण की बाल लीलाओं और श्रृंगार लीलाओं के रस से ओतप्रोत है। और बरसाना का प्रमुख मंदिर बृहद सानु पर्वत के शिखर पर है। उसी प्रकार नंदगांव का प्रमुख मंदिर पर्वत के शिखर पर है। बरसाना गांव के निकट ही चिकसौली ग्राम है। श्री राधा रानी की सखी जो चित्रा जी थी, उनका गांव बताया जाता है। तो चिकसौली से लगा हुआ गह्वर वन है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये सघन वृक्षलताओं से आच्छादित, इसलिए गह्वर वन कहा जाता है। और गह्वर वन के बीच ही एक कुंड है। पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित गह्वर वन श्री राधा कृष्ण की नित्य विहार स्थली है। और श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने गह्वर वन की चर्चा की है, इसलिए बाबा का मन यहाँ लगा। बाबा को आगे आप फिर श्रवण करेंगे। हम उनको लेकर बरसाना पहुँचे हुए हैं। आगे बरसाना की उनकी निवास स्थली की चर्चा फिर करेंगे। बार बार प्रणाम महाराज जी को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।